राहुल द्रविड़ बनने वाले नहीं बन चुके हैं। इट्स बीन डिसाइडेड कि राहुल द्रविड़ इज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। नहीं, वो तो पहले भी थे, अभी सिर्फ एक्सटेंशन मिला है और एक्सटेंशन की एग्जैक्ट टर्म का भी पता नहीं है, लेकिन आई मीन इट्स ओनली कॉमन सेंस टू अज्यूम कि T20 वर्ल्ड कप तक तो पक्का रहने वाले हैं। तो 6 महीने का एक्सटेंशन पक्का है, उसके आगे वी शैल फाइंड आउट। पर राहुल द्रविड़ द कोच और सारा सपोर्ट स्टाफ वैसा का वैसा रहने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट दैट यार। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हैं आप? आज थोड़ी सी बदल गई है जगह, क्योंकि हम पहुंच गए रायपुर में। थोड़ी सी फीलिंग भी आने लगी है कि खाना बदोश वाला गाना आता है ना, खाना बदोश वाला, वैसा फीलिंग आई है कि कहाँ निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, कितनी देर में कैसे पहुंचते हैं, कुछ आइडिया नहीं हो रहा है। अगर आपको घर पे बैठ के लगता होगा कि बड़ा लग्जरी सा जॉब है, मतलब वो प्रिविलेज, दिस इज दी एलीट वेलीट नहीं कुछ भाई साहब, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। सुबह निकलते हैं हम कहीं से 8-9 बजे, गुवाहाटी से निकले थे 9 बजे, 6 बज गए हैं हम पहुंचे हैं रायपुर। तिरुवनंतपुरम से हम गुवाहाटी गए थे तो उससे भी ज़्यादा समय लगा था। तो ये रियलाइजेशन भी और अप्रिसिएशन भी अपने देश के लिए कि देश हमारा कितना बड़ा है। ठीक है, इट्स ऑल राइट। मैं तो वाइजैक एक बार 2.5 दिन की ट्रेन से भी गया था, तो वहाँ से तो चीज़ें बदल गई हैं। बट लेट्स नॉट फालतू की बातें नहीं करते। अब बात करते हैं क्रिकेट की, जिसके अंदर राहुल द्रविड़ साहब को कहा है कि आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा किया है। 2 साल का आपका टेन्योर था, आपने भारतीय टीम को नंबर 1 T20 रैंकिंग्स, टेस्ट रैंकिंग्स, ODI रैंकिंग्स, सब जगह आपने भारतीय टीम को ऊपर की तरफ पहुँचाया है। तो हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यू कीजिए। ये भी बताया गया, देखिए फाइनल आप जरूर हारे, लेकिन 10 मैच लगातार जीते थे यार। अगर 10 मैच लगातार जीत रहे हो तो इसका मतलब आपका जो स्टिंट एट द वर्ल्ड कप वाज नथिंग लेस देन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना। मतलब मैं तो ऑलमोस्ट प्रेस रिलीज ही पढ़ दी है मैंने। अब पहले तो असेस करने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 साल में राहुल द्रविड़ साहब के टेन्योर में भारत ने किया क्या है। इंपॉर्टेंट टू नोट, राइट। ICC कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती है, ये एक थोड़ा सा ब्लिप रह जाएगा। पर सवाल यही रहता है कि क्या आप इसके अनुसार, इसके बेसिस पे सक्सेस और फेलियर को जज करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2022 इंडिया रीच द सेमीफाइनल्स, आप इंग्लैंड से हारते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आप पहुंचते हैं और आप ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं। वर्ल्ड कप के आप फाइनल में पहुंचते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं। तो ये दिस इज द रिपोर्ट कार्ड फॉर मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स। इसको अगर आप वैसे जज करने का प्रयास करें तो आई मीन हाउ डू यू एक्चुअली रेट? दीज आर नॉट बैड नंबर्स, कोई ख़राब परफॉर्मेंस तो नहीं है। और क्रॉस ना कर पाना हर्डल, नाउ दैट इज़ ऑल्सो द फाइनल हर्डल की बात कर रहा हूँ। तो वो एक चीज़ है ज़रूर जो इंडियन फ़ैन को, मुझे, आपको, हम सबको ये लगता है कि यार ये रह गया है यार, अभी मतलब अधूरा चैप्टर रह गया है, इसको पूरा करना है। क्योंकि सी वट एवर यू एंड आई मे से, मतलब कोई भी आपको कुछ भी बताए, सच बात यह है अगर आप ट्रॉफी नहीं उठाते हैं, और ये तो 2 ही साल की बात है। आई मीन राहुल द्रविड़ को तो आप 2 ही साल के टेन्योर पे जज करेंगे, पर भारत ने तो 10 साल हो गए कोई ट्रॉफी नहीं उठाई है। ICC ट्रॉफी 2013 वॉज द लास्ट, राइट, चैंपियंस ट्रॉफी, जब धोनी कप्तान हुआ करते थे। वहाँ से 2023 आ गया है। बहुत सारे आप बीच में टूर्नामेंट्स खेले हैं, पर वहाँ आपने उतना अच्छा नहीं किया है। राहुल द्रविड़ की अगर आप टेन्योर को देखें, 2-3 चीज़ें मुझे थोड़ी सी एक लगती है कि आपका जो T20 वर्ल्ड कप का जो भी फॉर्मूला था, जो नहीं चला है, लेट्स बी फेयर, सेमीफाइनल में पहुंचना भारत के लिए कोई सक्सेस नहीं है। मैं मानता ही नहीं हूँ कि उसको एक्चुअली सक्सेस मानना चाहिए भी, बिकॉज नॉट फॉर इंडिया यार। इंडिया मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स इज अ गिवन, मतलब होना ही चाहिए। सूरज पूर्व से उगना ही चाहिए, पश्चिम में अस्त होना ही चाहिए, दैट्स इट। अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर तो मतलब क्या ही किया है। तो वो जो हम टूर्नामेंट खेले थे, वो टूर्नामेंट वी डिड नॉट प्ले दैट वेल यार। तो वो एक ब्लिप था। मुझे लग रहा है कि ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा यार। सी देयर आर 2 वेज ऑफ एक्चुअली लुकिंग एट थिंग्स। या तो खेलने में के तरीके में बदलाव कर लें, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। जो हमने कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया के सामने करेंगे या ऑस्ट्रेलिया में करेंगे इन द वर्ल्ड कप, हमने किया नहीं था। हमने कहा था हम बड़ी बेबाक क्रिकेट खेलेंगे, 6 ओवर में 36, 10 ओवर में 60। ये हमारा शुरुआत थी, चाहे विकेट गिरे 1 या 2, उससे ज़्यादा गिरती नहीं थी, पर हम रन उतने ही बनाते थे। आप किसी को करा लो, कोई भी बैटिंग कर ले, रन उतने ही बनते थे, 10 में 60। और कुल मिला के आप यू आर ऑलवेज फॉलिंग शॉर्ट। या तो उस फिलॉसफी की जो हम बात कर रहे हैं उससे अब बोलते थे पर किया नहीं था, अब करना पड़ेगा, दैट्स पॉइंट 1। या फिर ऐसा हो जाए, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका का वर्ल्ड कप है, तो इसमें ना पिचेस इस प्रकार की हों जिसमें मैचेस ही 160 रन वाले हों। 160-170 काइंड ऑफ टोटल में हमारी टीम का जो खेलने का तरीका अभी तक रहा है T20 क्रिकेट में। मैम दिस इज़ अ ह्यूज कैविएट, मतलब स्टार लगा लीजिएगा, कंडीशन अप्लाई, कि जो अभी तक हम खेले हैं ICC इवेंट्स में, हम इस तरीके से खेले हैं यार 2021, 2022। अब 2024 में या तो हम खेलने का तरीका बदलें, जिसको रोहित शर्मा द कैप्टन के रूप में शुरुआत उन्होंने की, वनडे में दिखाया। हो सकता है वही बतौर कप्तान भी जाए, और मुझे लग रहा है जाएंगे। अब जब आपने राहुल द्रविड़ को कंटिन्यूटी के बेसिस के ऊपर रखा है, तो आप रोहित शर्मा को किस मुंह से कहेंगे कि नहीं जी हम नहीं, आप सॉरी यार, आप कहीं और चले जाओ। देखो रोहित शर्मा इज कैप्टन नहीं, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप एज वेल। थोड़ी सी भी अच्छी फॉर्म अगर उनकी IPL में रही, जो मुझे लगता है इस बार रहेगी,
थोड़ा फ्रीडम के साथ खेलेगा बंदा। और रोहित शर्मा विल बी आर कैप्टन। 3 नंबर पे आपको विराट कोहली ही खेलते हुए नजर आएंगे। ओपन में हो सकता है कि रोहित का साथी कोई और आ जाए, पर वो कौन होगा आई डोंट नो। पर मोटा माटी जो आपका कोर है ना, कोर नहीं बदलने वाला। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वर्ल्ड कप स्क्वाड आपको नजर आएगा। जो 2022 में खेला था वही 2024 में खेलेगा। अब वो कैसा खेलेगा इज अ बिग इशू, पर आई डोंट थिंक कि बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि संकेत हम सबके सामने है कि बदलाव करने का मन नहीं है। जो अभी तक चल रहा है, ठीक चल रहा है, उसको तो चालू रखना ही है। दैट इज़ द रीसेंसी बायस। अभी आप वर्ल्ड कप अच्छा खेले हैं, आपने एशिया कप अच्छा खेला है, तो वो रीसेंसी बायस है। अगर यही सवाल आप 2022 के वर्ल्ड कप के बाद पूछते तो हम कुछ और कह रहे होते, क्योंकि वो एक्चुअली वॉज अ बिट ऑफ अ फेलियर। पर 2024 में अलग नतीजा तो हमें चाहिए, पर विद द सेम स्क्वाड और द सेम फिलॉसफी नहीं, विद द सेम स्क्वाड, सेम पर्सनल, ये मुझे ऐसा लग रहा है। पर्सनली मेरी ये सोच है, आपकी क्या सोच है बताना कि ठीक है, गलत है, नहीं है, छोड़ देना चाहिए। वाई आर वी गेटिंग कैरिड अवे कि वनडे में अच्छा किया तो T20 भी सेम फिलॉसफी से खेल जाइए। क्योंकि एक लास्ट बात, दैट्स इट। अभी भी हमने जो वर्ल्ड कप से सीखा या नहीं सीखा कि वही 5 बॉलर से तो खेल रहे हैं हम। अब यहाँ पे भी आप गुवाहाटी ले लो, राजकोट नहीं, वाइजैक ले लो, तिरुवनंतपुरम ले लो, हम खेले तो 5 बॉलर से ही ना, छठा बॉलर हम यूज़ ही नहीं करते। तो हम वो खिलाड़ी भी नए नए खिला रहे हैं, पर उनसे भी हम बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं। तो हम वो जो टॉप 5-6 में जो बैटर हु कैन बॉल वॉज मिसिंग देन इज मिसिंग नाउ, माइट बी मिसिंग 6 months लेटर। तो उसकी शुरुआत कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, आई गॉट नो आइडिया। लेकिन अगर नहीं होगी, वील एक्चुअली बी फॉलिंग शॉर्ट वन मोर टाइम। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग, ये होने वाला है। तो वो कैसे आप वो 11 का चुनाव करेंगे, कैसे आप वो 5 में 6 में से एक और गेंदबाज ढूंढेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस वी रियली डोंट नो कि कैसी रहेगी। और रोहित कप्तान होंगे, ये भी मुझे लग रहा है, ये ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है। ये आप मई में भी देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि तभी अनाउंस होगी टीम। उसमें रोहित शर्मा द कैप्टन टू लीड इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका एंड द वेस्ट इंडीज़। दीपक चार का इंटरव्यू है, बाय द वे बताना भूल गया मैं, दीपक चार का इंटरव्यू बहुत अच्छा सा है, जियो सिनेमा #आकाशवाणी, वो आप प्लीज़ चेक करना, क्योंकि अच्छा इंटरव्यू है। और वो कल खेलेगा भी, बता रहा हूँ मैं, चेकआउट कर लीजिए आप, करिए।